सभा पे बैठे हुए समस्त हमारे माता पिता समान भाई बंधु एवं संत भगवान को हमारी तरफ से और हमारे सभी भाइयों की तरफ से मैं सर्वप्रथम व्यास पीठ से और बैठे हुए समस्त व्यास पीठ से सभी भाइयों की तरफ से मैं सभी को सत सत नमन करती हूँ, सभी को राधे राधे करती हूँ। आइए सभी भक्त भावपूर्वक श्री बांके बिहारी के चरणों में नमन करेंगे, उसके बाद कथा का रसास्वादन करेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राम। श्री राम। मेरे बांके बिहारी पिया, मेरे बांके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। आए हाय तूने ये क्या किया, आए हाय तूने ये क्या किया, चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बांके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। मेरे के बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। जय हो। मोहन तेरी सूरत प्यारी। हेलो। मोहन तेरी सूरत प्यारी। हेलो हेलो। जय हो। हेलो हेलो। बांके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा
हेलो 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 भक्ति में ऐसी कोई प्रेम दीवानी मेरा होई प्रेम दीवानी मेरा होई जय हो श्री राधे बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया मेरे बाके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया श्री हरिदास के प्राणन प्यारे श्री हरिदास के प्राणन प्यारे सूरदास के ओ रखवारे सूरदास के ओ रखवारे जय हो श्री राधे मेरे प्यारे तुझे दिल दिया चुरा दिल मेरा लिया बाके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया के बिहारी पिया चुरा दिल बोली श्री बाके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। श्याम आज कथा का प्रथम दिवस है। प्रथम दिवस की वेला में आज इस पावन भूमि में मधुबनी में ग्राम वासुपट्टी जहाँ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होने के लिए जा रहा है। बड़े अहोभाग्य होते हैं, न जाने कौन से हमारे पूर्व जन्म के जो पुण्य होंगे, जो भगवान श्री हरि नारायण के शरण में आकर के हमें जगह मिली। ये पूर्व जन्म के पुनर्व जन्म के पुण्य ही तो होते हैं प्यारे, जो भगवान हमें अपनी शरण में बुलाते हैं। वरना कहने को तो जगह जगह पर मंदिर है,
और घर में भी मंदिर होता है, लेकिन ये जो सबका संयोग होता है मिल करके, सभी एकाग्र हो करके जब इस आयोजन को रखते हैं तो सब मिलकर के भगवान की शरण में जाते हैं और भगवान की अमृतमयी कथा को श्रवण करते हैं, तो प्यारे जीवन का उद्धार हो जाता है। ये जो श्रीमद् भागवत कथा है, ये भगवान के अमृतमयी मुख से निकली है। भगवान के श्री मुख से ये श्रीमद् भागवत कथा निकली। ये श्रीमद् भागवत कथा 6 शास्त्र, 4 वेद, 18 पुराण में सबसे सभी का निचोड़ ये श्रीमद् भागवत महापुराण बताया है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, सभी का निचोड़ ये श्रीमद् भागवत कथा है। और इसको क्यों करवाते, क्यों श्रवण करते? ये श्रीमद् भागवत कथा इसलिए श्रवण करते ताकि हमारा तरण हो जाए, हमारा उद्धार हो जाए, इसलिए श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करते हैं प्यारे। श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। इस श्रीमद् भागवत कथा का सर्वप्रथम श्लोक कहता है, श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। अर्थात जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु है तथा जो तीनों प्रकार के पाप नाश करता है, ऐसे श्री सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम सभी नमन करते हैं, हम सभी वंदन करते हैं। बोली श्री बांके बिहारी लाल की। परमात्मा के 3 स्वरूप कहेंगे। कितने? 3। सत, चित, आनंद। ये तीनों स्वरूप किसके हैं? परमात्मा के, अर्थात भगवान के तीनों स्वरूप सत, चित, आनंद। और ये है किसके अंदर? ये मनुष्य के अंदर है। आनंद किसके अंदर है? बताइए जरा। हमारे और आपके अंदर ही तो है आनंद। और आनंद किसका स्वरूप है? भगवान का। तो भगवान किसके अंदर है? हमारे और आपके, सबके अंदर भगवान विराजमान तो है। फिर क्यों संसार में भटकते हो प्यारे? क्यों इस मोह माया की दुनिया में भटकते फिरते हो, जबकि भगवान आनंद के रूप में स्वयं आपके हृदय में बैठे? ये हम नहीं कह रहे, ये श्लोक कह रहा है। श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। किसी के घर में यदि झगड़ा हो जाए, झगड़ा होने पर हम लोग कहते ना कि भैया हम तो जाकर के अयोध्या में वास करेंगे। घर में झगड़ा हो जाए तो घर वालों को धमकियां देते, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे, हम तो अयोध्या में वास करेंगे, वहाँ आनंद ही आनंद है। हम तो जाकर के काशी में रहेंगे, हम तो वृंदावन में जाकर के वास करेंगे, वहाँ आनंद ही आनंद है। लेकिन प्यारे मेरी एक बात ध्यान रखना, यदि आपने अपने अंदर के आनंद को नहीं ढूंढा तो आप चाहे अयोध्या में रहिए, चाहे काशी, चाहे विश्वनाथ, चाहे वृंदावन में जाकर के क्यों ना रहिए, लेकिन आपको जीवन में आनंद आने वाला नहीं है। क्योंकि प्यारे आनंद तो आपके अंदर बैठा हुआ है, छुपा हुआ है, लेकिन आपने कभी इसको खोजा? संसार में ढूंढते तो क्या ढूंढते? एक नौकरी, बिजनेस, अच्छा वर, दौलत, अच्छी पत्नी, यही सब कुछ ढूंढते फिरते हैं। लेकिन क्या कभी आपने
आनंद को ढूंढा, आनंद के अंदर ही तो भगवान विराजमान है, आनंद के रूप में भगवान विराजमान है। ये बेफजूल की दुनिया में घूमने से कुछ निकलने वाला नहीं है, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए आपने वो देखा है, जो दूध होता है ना, दूध में थोड़ी सी छाछ डालने पर दूध क्या हो जाता है, जम जाता है। उसका क्या दही बन जाता है ना। जब दही बनता है तो दही को जब तक मंथन नहीं करते, जब उसका मंथन करते ना छाछ बनाने के लिए, मंथन खूब करने के बाद उसमें माखन नजर आता है, घी निकलता है, जिससे खूब मंथन करने के बाद जब उसमें माखन नजर आता है, ठीक उसी प्रकार हमें अपने हृदय का मंथन करना चाहिए। आपको आनंद दिखाई दे जाएगा। बोलो राधे राधे। आनंद के भी दो स्वरूप होते प्यारे, एक साधन जन्य आनंद और एक स्वयं सिद्ध आनंद। ये दो स्वरूप होते आनंद के। साधन जन्य आनंद कौन सा होता है, माने हमारे पास सब साधन है, मान लीजिए गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, बिजनेस है, सब कुछ है, लेकिन एक चीज नहीं है, आनंद नहीं है। सब कुछ होते हुए भी हमारे जीवन में आनंद नहीं है। लेकिन कभी जाकर के संतों को देखना, जो संत ऋषि मुनि जो अपनी कुटिया पर रहते, झोपड़ी में रहते, वहां उन्हें तो जहां स्थान मिल जाए वहीं पर रहते। उनके पास क्या कोई साधन है, गाड़ी है नहीं है, या बंगला है नहीं है, धन दौलत है वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी संतों को जाकर के देखना कितना आनंद में उनका जीवन व्यतीत होता है। उनके पास तो कोई भी साधन नहीं है, संतों के पास, फिर भी उनका जीवन इतना आनंद में कटता है, क्योंकि उन्होंने भगवान की पहचान की है। हमने तो कभी भगवान की पहचान की ही नहीं पाई, तो फिर आनंद कैसा। हमने पहचान की तो सिर्फ धन दौलत की, पत्नी की, पति की, इन सब की पहचान करते करते सारा जीवन बिता दिया, सारा जीवन गवा दिया। आनंद की कभी पहचान नहीं की, भगवान की कभी खोजना नहीं की। प्यारे, आपके जीवन में फिर कहां से आनंद आ सकता है। एक बार द्वापर का अंत होने के लिए आया, माने द्वापर चला गया, कलयुग जब आया, कलयुग की बारी आई, तो एक बार देवर्षि नारद मृत्यु लोक में घूमने के लिए गए। मृत्यु लोक किसे कहते हैं, इसी को, क्योंकि जन्म मरण सब यही होता है। पुनरप जननम पुनरप मरणम